आदाब दोस्तों, पल पल न्यूज में आप सबका खैर मकदम है। आज हम लेकर आए हैं बेहद अहम खबरें जिन पर आपकी तवज्जो जरूरी है। जहां लेबनान से लेकर गजा पट्टी तक हर तरफ जंग का माहौल गर्म है और हम आपको ताजा अपडेट देने के लिए हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं लेबनान से, जहां हिजबुल्लाह के जंगजुओं और इजरायली फौज के बीच जबरदस्त झड़पें जारी है। वहीं इजरायली फौज की नाकामी और बढ़ते नुकसानात की खबर आ रही है और हम जानेंगे कि किस तरह हिजबुल्लाह ने उनका जवाब दिया है। फिर बात करेंगे इराकी रेजिस्टेंस की, जिन्होंने इजराइल के अंदरूनी इलाकों में ड्रोन हमले किए हैं। क्या ये ऑपरेशन इजराइल के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर रहा है? इसके अलावा हम आपको ले चलेंगे बलाता रिफ्यूजी कैंप, जहां फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने इजरायली फौज का सख्त मुकाबला किया है। और आखिर में बात करेंगे गजा की, जहां कत्लेआम का सिलसिला अब भी जारी है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे हर एक अपडेट, हर एक तफसील जो बाकी मीडिया छुपा रही है। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वहीं बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। इजरायली फौज को भारी नुकसान। जी हां, ताजा रिपोर्ट लेबनान से आ रही है, जहां अल ख्याम इलाके में हिजबुल्लाह और इजरायली फौज के बीच तगड़ी झड़पें हो रही हैं। मायदीन के रिपोर्टर ने इतवार और सोमवार को रात में 9 से ज्यादा बार हिजबुल्लाह के इजरायली फौज पर हमला किया, जिससे उनके आगे बढ़ने की कोशिश नाकाम हो गई। इजरायली फौज की 210वीं डिवीजन ने हिजबुल्लाह को धोखा देने की कोशिश की और मानो वे डिफेंसिव पोजीशन में हैं और हिजबुल्लाह के जंगजुओं ने इस चाल को नाकाम कर दिया। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अल ख्याम की जंग में पिछले 6 दिनों से जारी है और इजराइल को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ शमा के वेस्टर्न सेक्टर में हिजबुल्लाह को एक घात लगाकर इजरायली फौज को निशाना बनाया है। इस हमले में इजरायली फौजी हलाक हुए हैं और 30 जख्मी हुए हैं और साथ ही 2 मार्कवा टैंक की तबाही भी है। इजरायली फौज को पीछे हटना पड़ा और हिजबुल्लाह ने इलाके में अपनी पोजीशंस को मजबूत कर दिया है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने हाइफा के 5 इजरायली ठिकानों पर निशाना साधा है। रिपोर्टर के मुताबिक कबल ए तूफान में सन्नाटा हाइफा के पूरे इलाके में हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट हमलों को जारी रखा है। वहीं क्रियोट इलाके में लगातार हमले किए जा रहे हैं ताकि वहां के कारखानों को बंद रखा जाए। इलाका खाली हो चुका है और हिजबुल्लाह के इन ताबड़तोड़ हमलों ने इजराइल की पोजीशंस को कमजोर कर दिया है और जंग का रुख हिजबुल्लाह के हक में मोड़ दिया है। ये तमाम तस्वीरें जो हैं लगातार जंग के मैदान से सामने आ रही है। वहीं आप दूसरी खबर पर नजर डाल सकते हैं। इराकी इस्लामिक रेजिस्टेंस का भी बड़ा हमला शुरू हो चुका है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने आज अपने पहले सैन्य ऑपरेशंस का ऐलान किया, जिसमें मकबूजा उमल रशश इलाक पर अहम ठिकानों से ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। रेजिस्टेंस के मिलिट्री मीडिया की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यह ऑपरेशंस इजरायली कब्जा के खिलाफ जारी है, जद्दोजहद का हिस्सा है और यह फलस्तीनी और लेबनान के भाईचारे की हिमायत में किया गया है। साथ ही ये इजरायली फौज के खिलाफ है, औरतों, बच्चों और बुजुर्गों पर किए जुर्म के और कत्लेआम का जवाब है। इराकी रेजिस्टेंस ने ऐलान किया कि दुश्मन के ठिकानों पर हमले और तेज किए जाएंगे। ऑपरेशंस की वीडियो फुटेज भी जारी की गई है, जिसमें शहीद अबू मेहदी अल मुदीस के खिलाफ अकीदत पेश की गई। अल मुदीस जो इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट के डिप्टी हेड थे, उनको 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में शहीद कर दिया गया था। साथ ही जनरल कासिम सुलेमानी को भी इसी हमले में शहीद किया गया था। इस ऑपरेशन का ऐलान तब भी किया गया जब इलाक में ड्रोन घुसपैठ के बाद सायरन बजने लगे। इजरायली फौज के तर्जुमान ने कहा कि रोकथाम की कोशिशों के दौरान इंटरसेप्टर मिसाइल इलाके में गिर गई, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है। और शनिवार को इराकी इस्लामिक रेजिस्टेंस ने मकबूजा इलाकों में 7 ड्रोन हमले किए, जिनका निशाना दक्षिण से लेकर उत्तर तक इजरायली ठिकाने थे। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अल-अक्सा ब्रिगेड का इजरायली फौज को मुंह तोड़ जवाब। जी हां दोस्तों, ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नबलस की अल-अक्सा शहीद ब्रिगेड ने ऐलान किया है कि उनके जंगजुओं ने इतवार सोमवार को रात
बलाता रिफ्यूजी कैंप दाखिल होने वाली इजरायली फौज को सख्त मुकाबला किया और जंगजुओं ने मशीन गन और अल अक्सा एक धमाकेबाज डिवाइस से इजरायली फौज की गाड़ियों को निशाना बनाया है। इसके साथ ही अल कुदूस के मुजाहिदीन और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर ने भी बलाता कैंप में शहीदों के इलाकों में इजरायली फौज का सामना किया। उन्होंने दुश्मन के फौजियों पर भारी फायरिंग की और एक मिलिट्री बुलडोजर को धमाका खेज डिवाइस से उड़ा दिया, जिससे उसे गंभीर नुकसान भी पहुंचा है। वहीं इजरायली कब्जा फौज ने सोमवार सुबह बलाता रिफ्यूजी कैंप पर धावा बोला और वहां के नागरिकों की संपत्ति को तबाह कर दिया। बमबारी के दौरान फलस्तीनी रेड क्रिसेंट ने बताया कि उनकी टीम 2 नाजुक जख्मियों को इलाज कर रही है। वेस्ट बैंक के रमला में सिलवाद में इजरायली फौज ने गिरफ्तारी की मुहिम चलाई, जिसमें 3 नौजवान फिलिस्तीनियों को हिरासत में लिया गया। दूसरी तरफ बैत लहम के दिशो कैंप में भी इजरायली कब्जा फौज ने घेरा डालकर तमाम मुख्य और कई रास्तों को बंद कर दिया। कम से कम 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें आजाद हुए फिलिस्तीनी कैदी भी शामिल थे। अल खलील के दुरा इलाके पर भी हमला किया गया और वहां गिरफ्तारी की मुहिम जारी रही। वेस्ट बैंक के 12 रेजिस्टेंस ऑपरेशंस इजरायली कब्जा फौज की तरफ से वेस्ट बैंक के रिफ्यूजी कैंपों में बढ़ते हमलों के बावजूद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने अपनी कार्रवाई जारी रखी है। बीते 24 घंटों में अल-अक्सा फ्लड जंग के तहत फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस 12 मुख्तलिफ कार्रवाइयों की फिलिस्तीनी इंफॉर्मेशन सेंटर की योजना अपडेट में बताया गया है कि इन कार्रवाइयों में गोलाबारी, धमाका खेज डिवाइस, कॉकटेल, पत्थरबाजी और मुजाहिद प्रदर्शन शामिल थे। नबलेस के बुरीन जैनिन में जुज़बुआ, तुल्लकराम और बस्ती और बेतलहम के खद्र इलाके में मुठभेड़ और पत्थरबाजी जारी है। जेनिन जिले के जुनूबू में दाखिल होने के दौरान रेजिस्टेंस ने धमाका खेज डिवाइस से सख्त फौजी मुठभेड़ की, जिससे इजरायली कब्जा फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 409वें दिन भी गजा में कत्लेआम जारी है। दोस्तों, ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक जब यह सामने आई तो हर किसी को हैरान कर दिया है, जहां आज 409वें दिन भी कत्लेआम जारी है। गजा की सेहत वजारत ने बताया कि बीते 24 घंटे में इजरायली फौज ने 4 बड़े कत्लेआम किए हैं, जिसमें 76 फलस्तीनी शहीद हो गए और 158 जख्मी हुए हैं। कई लोग अब भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं और बहुत से लोग सड़कों पर पड़े होने की वजह से पहुंच से बाहर हैं। वजारत के रोजाना रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायली कब्जा फौज ने 43,922 लोगों को शहीद कर दिया, 1,03,998 लोगों को घायल कर दिया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। वहीं आप 5वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजराइल का बेरूत के मार इलियास में मिसाइल हमला। दोस्तों, ये ताजा खबर लेबनान की राजधानी बेरूत से है, जहां इजरायली कब्जा फौज ने मार एलियास इलाके में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग पर कई मिसाइलें दागी। इन हमले में 4 लोगों की शहादत हो गई और 22 लोग जख्मी हो गए। यह इलाका आमतौर पर महफूज माना जाता था, क्योंकि इजराइल ने अब तक ज्यादातर बमबारी बेरूत के जुनूबी में इलाके में की है। इस ताजा हमले से साफ होता है कि इजरायली फौज की ग्राउंड ऑपरेशन में नाकामी बढ़ती जा रही है और उनके नुकसान दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। ये इसके लिए मजलूम लेबनान के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और दुनिया देख रही है कि कौन आतंकी हमले कर रहा है और कौन फौज से मुकाबला लड़ते हुए, जिनके साथ दुनिया की ताकत है, उनके एक एक सैनिक को चुन चुन करके ढेर करने का काम कर रहा है।